Today we will discuss the next topic in chemotherapy of cancer. The next anti-cancer drug is anti-metabolite class. एंटीमेटाबोलाइट में क्या है कि जो नॉर्मल हमारे द स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्मल जो मेटाबॉलिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जैसे नॉर्मल मेटाबॉलिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे अमाइंस, हाइड्रोक्सी, जो सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो सेल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके ग्रोथ में हेल्प करते हैं, इन सब की जो स्ट्रक्चर्स होते हैं नॉर्मल मेटाबॉलिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, जो एंटी मेटाबोलाइट्स है उनको ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उनकी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है उनको ब्लॉक कर देंगे एंटी मेटाबोलाइट जो ड्रग्स है, एंड उससे जो क्या होगा, जब ब्लॉक हो जाएंगे मेटाबॉलिक रिएक्शंस, देन इनहिबिट डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस इन कैंसर सेल। जब हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शन ब्लॉक हो जाएंगे तो उससे जो हमारा डीएनए है, आरएनए है, उसकी जो सिंथेसिस है वो भी ब्लॉक हो जाएगी, वो भी इनहिबिट हो जाएगी जो हमारे कैंसर सेल्स में। अब हमें एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई भी एंटी कैंसर ड्रग यूज करेंगे तो वो क्या हमारे दोनों टाइप के सेल्स पे इफेक्ट करेगी। एक तो हमारी बॉडी में कैंसर सेल होंगे और साथ साथ हमारी बॉडी में नॉर्मल सेल्स भी होंगे, उन दोनों की एक्टिविटी को इफेक्ट करेगी। अगर यहाँ पर हमारे जो ड्रग एंटी मेटाबोलाइट लेने से मेटाबॉलिक रिएक्शन जो ब्लॉक हो रही है उसमें डीएनए आरएनए इनहिबिट हो रहे हैं, तो जो हमारे कैंसर सेल्स है वो उनकी जो है जो उनकी जो आगे फर्दर डिवीजन है, उनकी जो आगे ग्रोथ है वो इनहिबिट हो रही है। इसके साथ जो हमारे नॉर्मल सेल्स है उनकी जो ग्रोथ है वो भी यहीं पर इनहिबिट होगी, क्योंकि उन पर भी थोड़ा जो बहुत इफेक्टिव उस ड्रग का पड़ता है नॉर्मल सेल्स में। उसके बाद है जो हमारे इसके जो एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स है इनका टॉक्सिक इफेक्ट क्या है, एक तो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और दूसरा बोन मैरो डिप्रेशन। जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो प्रॉब्लम होगी उसमें क्या है, डायरिया भी हो सकता है पेशेंट को और अल्सर्स भी हो सकते हैं, और दूसरा है बोन मैरो डिप्रेशन। ये हमारे टॉक्सिक इफेक्ट है एंटी मेटाबोलाइट ड्रग के। अब हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, इसमें फर्स्ट ड्रग है हमारी मिथोट्रिक्सेट। एंटी मेटाबोलाइट की हमारी फर्स्ट ड्रग है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट एंटी मेटाबोलाइट ड्रग है, जिसका हम नॉर्मल बहुत ज्यादा एंटी कैंसर के लिए जो एंटी कैंसर के तौर पे फॉर्म में यूज करते हैं। अब जो मिथोट्रेक्सेट हमारी ड्रग है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। जो मिथोट्रेक्सेट ड्रग है इसको हम लोग जब यूज करते हैं पेशेंट को देते हैं एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए। एक तो ये ड्रग क्या हम लोग पहले ऑरली पेशेंट को देंगे और आईवी रूट से भी प्रिस्क्राइब करते हैं। जब ये हम लोग ड्रग पेशेंट को देते हैं तो ये ड्रग क्या करती है, सेल को किल करती है। कौन से फेज में, हमने पहले डिस्कस किए थे फेजेस लेक्चर नंबर 5 में, कि सेल के जो कैंसर सेल के फेज होते हैं G0, G1, G2, M। इन फेजेस पे जो ड्रग है, हर एक जो इंडिविजुअल ड्रग है वो इफेक्ट करेगी। अब इन दिस कैटेगरी जो मिथोट्रेक्सेट ड्रग है वो हमारे जो एस फेज है, एस फेज पे मतलब जहाँ पर डीएनए की सिंथेसिस होती है, एस फेज पे इफेक्ट करेगी, और वहां पर जो डीएनए की सिंथेसिस हो रही है उनको इनहिबिट करेगी। उसमें जो हमारे पास इसमें
फर्स्ट वन जो हमारा फोलेट एंटागोनिस्ट है, जो है methotrexate, ये हमारा फोलेट एंटागोनिस्ट है जो हमारा एस फेज पर इफेक्ट करता है और डीएनए की जो सिंथेसिस है उनको इनहिबिट करेगा। अब हम इसे दे लेते पहले। फोलेट एंटागोनिस्ट effect on S phase and अगर S फेज पे जो है इन्फेक्ट होगा ड्रग का तो हमारा क्या होगा, उससे इनहिबिट डीएनए। इनहिबिट डीएनए सिंथेसिस। अब जो हमारा ये फोलेट एंटागोनिस्ट है ये क्या करेगा, जब हम लोग पेशेंट को ड्रग देते हैं, हमारी ड्रग हमने पेशेंट को दे दी, जो ड्रग है वो क्या करेगी, पहले इनहिबिट करेगी हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स है उसको इनहिबिट क्या करेगी, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। डाईहाइड्रो जो फोलेट रिडक्टेज है उसकी जो एक्टिविटीज है, उसकी जो रिएक्शंस है उनको इनहिबिट करेगी। देन उसके बाद ये ब्लॉक करेगी हमारे जो कंजर्वेशन डाईहाइड्रोफोलिक एसिड से जो हमारा टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है उसकी रिएक्शन को कन्वर्ट नहीं होने देगी। डाईहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड की जो रिएक्शंस हो रही हैं उसको ब्लॉक कर देगी। जब ये ब्लॉक हो जाएगा, हमारा जो रिएक्शन ब्लॉक हो जाएगी तो उससे क्या होगा, जो हमारी प्रोटीन सिंथेसिस है वो इनहिबिट होगी, जो हमारा डीएनए है वो इनहिबिट हो जाएगा। इसका हमारा जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है, फर्स्ट इनहिबिट डीएचएफआर, डीएचएफआर का मतलब डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ये हमारे एंजाइम्स हैं। और इसके बाद क्या है, हमारी बॉडी में क्या होगा, ये जो डीएचएफआर की जो एक्टिविटीज है जब इनहिबिट हो जाएगी हमारी बॉडी में जाकर तो फिर क्या होगा, ये जो ब्लॉक कर देते हैं कंजर्वेशन ऑफ DFHFA। यहाँ पर ये क्या है, डाईहाइड्रोफोलिक जो है एसिड, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड को की जो रिएक्शंस है टू हमारे किसमें कन्वर्ट होते हैं, ये रिएक्शन हमारी बॉडी में जाके टेट्राहाइड्रो जो है फोलिक एसिड, टेट्रा का T, हाइड्रो का H, फोलिक का F और एसिड का A। ये जो रिएक्शंस है DHFA ये कन्वर्ट होती है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में। यहाँ पर इस रिएक्शन को जो हमारे ड्रग है वो ब्लॉक कर देगी। ये इस जो है टेट्राहाइड्रोफोलेट में ड्रग हमारी कन्वर्ट नहीं होगी, जिससे क्या होगा, हमारा जिससे हमारे इनहिबिट होगी प्रोटीन जो है सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस होगी इनहिबिट तो ऑटोमेटिकली जो हमारे सेल्स है उनकी डेथ हो जाएगी। अब यहाँ पर जब जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट होती है उससे पहले यहाँ पर पहले अगर इसमें प्रोटीन सिंथेसिस डायरेक्टली इनहिबिट नहीं होगी, पहले क्या इनहिबिट होगा, हमारा डीएनए से आरएनए इफेक्ट होता है, आरएनए से फिर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ये तीनों ही मैकेनिज्म है, हमारे तीनों पार्ट है, इनमें किसी में भी अगर कोई भी इनहिबिट होगी किसी की भी सिंथेसिस तो ये तीनों
पार्ट्स की एक्टिविटी जो है वो इनहिबिट हो जाती है। मीथोट्रेक्सेट हमारे क्या फोलेट एंटागोनिस्ट है, ये इफेक्ट करते हैं हमारे जो सेल साइकिल है, जो उसका एच फेज को और डीएनए की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देंगे। उसका डीएनए के बाद आरएनए इनहिबिट होगा और फिर देन प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये इनहिबिशन होगी कैसे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि पहले जो ड्रग है वो क्या हम जब पेशेंट को ओरल रूट से देंगे वो इनहिबिट करेगा हमारे एंजाइम डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को, और जब डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिट होगा देन इनहिबिट ब्लॉक हो जाएंगे हमारे डाइहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में जो कन्वर्जन है, जो रिएक्शंस है वो ब्लॉक हो जाएंगे। उससे क्या होगा, जो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस है वो इनहिबिट हो जाएगा। अब जो हमारी ये ड्रग है मीथोट्रेक्सेट, ये हम लोग पेशेंट को ऑरली और आईवी दोनों रूट से देते हैं। अगर हमने हाई डोज देनी है पेशेंट को तो हम लोग क्या आईवी रूट यूज करेंगे। सेकेंड, ये एक्सक्रीटेड किसके थ्रू होती है? इट इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। जो हमारी ये ड्रग है वो जो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। अब इस ड्रग की टॉक्सिसिटी क्या है? मेन टॉक्सिसिटी है जैसे बोन मैरो डिप्रेशन है, ये इसका जो मेन टॉक्सिसिटी है। और हमारी इस जो हम ड्रग है मीथोट्रेक्सेट, उसका जो डोज है वो हम 2.5 से लेकर 10 mg तक पेशेंट को डेली ओरल रूट से यूज करने के लिए हम लोग डोज दे सकते हैं। 2.5 से लेकर 10 mg तक ओरल रूट से यूज, इसलिए इम्यूनोसप्रेसेंट इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके कारण हम लोग इसको यूज करते हैं ड्रग को रूमेटाइड अर्थराइटिस में। और सेकंड इसका जो यूज है यूजेस क्या, फर्स्ट वन जो हमारा यूज है वो है रूमेटाइड अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में। सेकंड हमारा स्किन की जो इन्फेक्शंस है उसके ट्रीटमेंट में, मतलब सोरियासिस, एंड अदर टाइप के जो हमारे कैंसर्स है, मींस ब्रेस्ट कैंसर, हमारे लंग कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, उनके ट्रीटमेंट में भी हम लोग ये ड्रग हम लोग यूज करते हैं। सेकंड हमारी जो ड्रग है वो है एंटीमेटाबोलाइट की जो अगली इंपॉर्टेंट ड्रग है वो है हमारे 5-फ्लोरोयूरेसिल। जो है अगली जो हमारी ड्रग है 5-फ्लोरोयूरेसिल। इसको हम लोग F5FU भी लिख देते हैं, 5-फ्लोरोयूरेसिल। जो हमारी 5-फ्लोरोयूरेसिल ड्रग है ये हमारी पेरिमीडीन जो एंटागोनिस्ट है उसकी एग्जाम्पल है। जो प्रिमिडिन एंटागोनिस्ट है इसकी एग्जाम्पल है 5-फ्लोरोयूरेसिल। अब ये जो हमारे ड्रग्स हैं
5 फ्लोरो जो यूरिसिल हमारे ड्रग है वो क्या करते हैं, हमारे जो डीएनए की एक्टिविटीज है उसको इनहिबिट करेंगे। इट इनहिबिट द डीएनए, इनहिबिट द डीएनए सिंथेसिस। ये हमारे ड्रग क्या है, डीएनए की जो सिंथेसिस है उनको इनहिबिट करेंगे। इसका जो हम लोग इन ड्रग्स का यूज करते हैं, यूज किस में करते हैं हम लोग, जो सॉलिड ट्यूमर्स है हमारा, सॉलिड ट्यूमर्स में हमारे पास आ जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर, सॉलिड ट्यूमर्स में हमारे पास आ जाता है, जैसे एग्जांपल है हमारे ब्रेस्ट कैंसर या फिर यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, लीवर कैंसर, ये हमारे जो सॉलिड ट्यूमर्स के एग्जांपल्स है। नेक्स्ट है टॉक्सिसिटी, एडवर्स इफेक्ट इसके क्या है, सेम बोन मैरो डिप्रेशन और नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, ये हमारे जो है नॉर्मल कॉमन जो है एडवर्स इफेक्ट है इस ड्रग के। और इसकी जो हमारे डोज हम लोग कितनी यूज करते हैं, मेनली मार्केट में हमारे पास 250 mg के कैप्सूल्स भी अवेलेबल होते हैं इस ड्रग के, जो 5 फ्लोरो यूरेसिल है। और हम लोग जो है 12 mg जो है पर डे पेशेंट को जो ड्रग है वो प्रिस्क्राइब करते हैं लेने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट हमारी जो ड्रग है वो है साइट्राबिन। नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग है वो है साइट्राबिन। साइट्राबिन जो हमारी ड्रग है ये क्या, इसको ये भी हमारा जो पैरामिडिन एनालॉग उसकी ही एग्जांपल है, सेम ही एग्जांपल्स है पैरामिडिन एनालॉग्स की। एनालॉग या फिर एंटागोनिस्ट, पैरामिडिन हमारी जो एंटागोनिस्ट है उसी की कैटेगरी की ड्रग है। ये भी सेम, इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है। ये भी ड्रग हमारी बॉडी में जाकर जो पैरामिडिन एंटागोनिस्ट है उसकी जो ओरिजिनल पैरामिडिन है उसकी अगर ये ड्रग ले लेगी, हमारे एंटागोनिस्ट ले लेगा, और जो हमारे नॉर्मल सेल्स की जो हमारा नॉर्मल पैरामिडिन जो अपने सिंथेसिस कर रहा था, अपने प्रोसेसिंग कर रहा था, वहां पर अगर जब पैरामिडिन एनालॉग लग जाएगा, वहां पर फिट हो जाएगा, उसको उसकी जगह से रिप्लेस करके खुद अटैच हो जाएगा वहां पर उस जगह पे, तो उसकी जो है फंक्शनिंग बंद हो जाएगी। क्योंकि जो पैरामिडिन एनालॉग है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो तो सेम है पैरामिडिन की तरह, बट उसकी जो फंक्शनिंग है वो दोनों की सेम नहीं है। इसलिए जो हमारे पैरामिडिन एंटागोनिस्ट है वो हमारा जो नेचुरली पैरामिडिन होता है बॉडी में उसको रिप्लेस करके खुद अटैच हो जाता है वहां पर, और वहां पर फंक्शनिंग जो है उसको स्टॉप कर देगा, उसकी तरफ फंक्शन नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, जिसके जो है अकॉर्डिंग क्या होगा हमारी बॉडी में जो डीएनए की सिंथेसिस है वो इनहिबिट हो जाएगी। क्योंकि उसकी तरह अगर फंक्शनिंग नहीं करेगा तो आगे जो है सेल्स है उनकी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, और डीएनए की जो है हमारी सिंथेसिस वो इनहिबिट हो जाती है। अब यूज क्या है इसका, यूज भी हम लोग रिमिशन ऑफ जो है रिमिशन इन एक्यूट इन चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स, मतलब रिमिशन जो है हम लोग करते हैं अडल्ट्स और चिल्ड्रंस में चेक करने के लिए कि जो हमने थेरेपी दी है उसमें जो है जो हमारे कैंसर सेल्स है वो उनकी एग्जैक्ट जो है ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके जो है टेस्ट है या फिर जो हम लोग लेबोरेटरी टेस्ट से तो हमें कुछ पता नहीं चल सकता कि जो कैंसर सेल्स उनकी ग्रोथ इनहिबिट हुई है या नहीं। इसलिए हम लोग रिमिशन करते हैं जो है चिल्ड्रन और अडल्ट्स में, जिससे हमें उसके जो थेरेपी उसके बारे में प्रॉपर रिपोर्ट मिल सके। एंड सेकेंड इसका जो हमारे पास टॉक्सिसिटी है जो है इसकी जो टॉक्सिसिटी सेम है बोन मैरो डिप्रेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया एंड स्पर्मेटोजेनेसिस।
एंड उस सेकंड है अबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स इन वुमेन। जो डोज है, डोज हम लोग इस ड्रग के हम लोग पेशेंट को कितनी देंगे, 50 से लेकर 30 mg तक हम लोग पेशेंट को डोज प्रिस्क्राइब करेंगे आईवी रूट से। 50 से लेकर जब 30 mg हम लोग पेशेंट को ड्रग आईवी रूट से प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसमें क्या वो कितने दिनों के लिए ड्रग होते हैं, 5 से लेकर 10 डेज तक हम लोग वो ड्रग पेशेंट को देते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास जो ड्रग आ जाती है वो है हमारे पास 6 मर्कैप्टोप्यूरिन। अगर जैसे हमें नाम से पता है मर्कैप्टोप्यूरिन लगा पीछे तो ये हमारा क्या प्यूरिन एंटागोनिस्ट है या फिर प्यूरिन एनालॉग से रिलेटेड हमारी ड्रग होगी। यहाँ पर पीछे क्या है, प्यूरिन लगा तो ये क्या है हमारे पास जो प्यूरिन एंटागोनिस्ट है, प्यूरिन एनालॉग है, उससे रिलेटेड हमारी ड्रग है। उसकी एग्जांपल है हमारे पास 6 मर्कैप्टोप्यूरिन। अब ये 6 मर्कैप्टोप्यूरिन के प्यूरिन के एनालॉग्स है और ये हाईली इफेक्टिव होती है, हाईली इफेक्टिव ड्रग है, इसलिए इसका हम लोग जो यूज करते हैं वो सॉलिड कैंसर के लिए यूज करेंगे। सॉलिड कैंसर के ट्रीटमेंट में हम लोग 6 मर्कैप्टोप्यूरिन ड्रग का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स कैंसर हमारे, या फिर हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर कैंसर्स होते हैं, ये हमारे क्या सॉलिड कैंसर्स है, इनके ट्रीटमेंट में हम लोग ड्रग का यूज करेंगे। जो हमारी डोज है, डोज हम लोग 2.5 mg पर डे पेशेंट को देते हैं जब तक उसका जो कीमोथेरेपी या कैंसर का ट्रीटमेंट चलता है उस टाइम तक। नेक्स्ट जो हमारे पास जो ड्रग है इस कैटेगरी की, प्यूरिन कैटेगरी की, वो है एजिथोप्यूरिन। नेक्स्ट हमारी जो ड्रग है वो है एज़ोथोप्यूरिन हमारी जो ड्रग है। नेक्स्ट इसमें क्या है हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ये भी हमारा जो प्यूरिन एनालॉग है। एज़ोथोप्यूरिन ये भी हमारे प्यूरिन एनालॉग की क्लास की एग्जांपल है। ये ड्रग भी इसमें प्यूरिन डेरिवेटिव से प्रिपेयर होती है और ये सेम जो मर्कैप्टोप्यूरिन की तरह ही हमारी बॉडी पे इफेक्ट करेगी। इसमें क्या है, जो हमारी ड्रग है एज़ोथोप्यूरिन, ये हमारे जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं उन पे मेनली इफेक्ट करती है और इसको हम लोग जो यूज करते हैं एक्यूट क्रॉनिक लिम्फोमा लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया में। इसको हम लोग इस जो है एक्यूट क्रोनिक ल्यूकेमिया या फिर एक्यूट जो क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, इसके ट्रीटमेंट में यूज करेंगे। सेकेंड, इस ड्रग का जो यूज है वो हमारा है इम्यूनोसुप्रेसेंट। इम्यूनोसुप्रेसेंट जब हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, किसी एक का ऑर्गन किसी दूसरे पेशेंट्स को देते हैं, ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, तो उस टाइम ये ड्रग हमारे क्या है, इसमें इम्यूनोसुप्रेसेंट की प्रॉपर्टी होने के कारण ये ड्रग हम लोग एज अ इम्यूनोसुप्रेसेंट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। इसकी जो डोज है हमारी, जो डोज हम लोग 3 से 5 mg पेशेंट को डोज प्रिस्क्राइब करते हैं पर डे। ये था हमारा एज़ोथोप्यूरिन ड्रग और 6 मर्कैप्टोप्यूरिन ड्रग जो प्यूरिन एंटागोनिस्ट की एग्जांपल थी। इसी के साथ जो हमारा आज जो हमारा टॉपिक था एंटी मेटाबोलाइट, वो यहीं पर उसकी विद एग्जांपल से मेरा टॉपिक फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।